इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं इयोन को उस टेक्निक से बचा देखकर बचे हुए असासिन डर कर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, उसने ग्रेट डिमन जनरल की टेक्निक को तोड़ दिया। इसके बाद सोल असासिन सोचता है क्या बकवास है, इसके जैसा मॉन्स्टर एग्जिस्ट भी कैसे कर सकता है। और आगे डिमन जनरल इतना चौंक चुका होता है कि उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा होता है। और इसके बाद इयोन आगे बढ़ते हुए डिमन जनरल से कहता है, हे वहां पर अजीब दिखने वाले बूढ़े आदमी, तुम एक सोर्सरर हो हाँ, और तुम्हारा ठैंक से कि मैं अभी भी बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज से गुजरा हूँ। अब मेरा बदला लेने का समय है तुम लोगों से, जो तुमने मुझे उस चीज से गुजार कर नाराज किया है। जो सुनकर डिमन जनरल घबरा कर सोचता है, क्या ये लड़का बहुत ही रेडिकुलस है और वो दिखने में 20 साल का भी नहीं दिखता, फिर वो खुद से ही शैडो सोल डिस्ट्रक्शन डिमन आर्ट से बचकर बाहर निकलने में कैसे सक्षम हो सकता है। इसके बाद इयोन कहता है, बेहतर होगा तुम्हारे साथ अब जो होने वाला है उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। जो सुनकर थोड़ा डरते हुए डिमन जनरल पीछे सबसे कहता है, ब्लड शैडो कॉप्स क्या तुम सभी बस खड़े होकर देखते रहोगे, आगे बढ़ो और उसे रोको। जो सुनकर डार्क सोल असासिन कहता है, क्या, और गुस्से में सोचता है, कमीने अगर तुम उसे रोक नहीं सके तो हम कैसे उसे रोकेंगे। और सोचता है, अरे डैम इट, मेरा लाइफ तो बेकार है। सोचने के बाद थोड़ा डरने के बाद भी कहता है, ब्लैक शैडो कॉप्स मेरी बात सुनो। जो सुनकर पीछे सब सोचते हैं कि अब ये मत कहना कि हम उसे मारने के लिए आगे जाने वाले हैं। तभी वो वही कहता है कि तुम लोगों को उस कमीने घमंडी लड़के को अभी मार डालना है, जाओ। जो सुनकर वो भी क्या करे, उन्हें भी जाना ही पड़ता है। इसके बाद सभी असासिन इयोन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर इयोन कहता है, फिर से तुम लोग ग्रुप में मेरे पास आ रहे हो, कहकर सभी पर जोर से हमला करता है। जो देखकर डिमन जनरल सोचता है, ये लड़का सच में एक मॉन्स्टर है और वो इतना स्ट्रोंग है कि अगर मैं अपने पास मौजूद सभी चीजों से भी फाइट करूं तो भी मेरी जीत का कोई गारंटी नहीं है। और मैं जानता हूं कि जियानगु एक बहुत बड़ा प्लेस है, लेकिन ऐसे कोई मार्शल मास्टर इतनी आसानी से सामने नहीं आता, इसलिए हमारे लिए इसे खत्म करना सबसे अच्छा होता, चाहे जो भी हमारे रास्ते में आए। और 8 बिट बेल को देखकर सोचता है, लेकिन अभी हमारे लिए इस चीज को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसके बाद पीछे जांग को देखकर सोचता है, ये बहुत बुरा होगा अगर लोगों को हमारे कल के बारे में पता चलता है तो। और अभी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, फिर भी हमें कम से कम उस मर्चेंट यूनियन के इनवॉइस चीफ को मारना चाहिए, क्योंकि वो कमीना हमारे कल के बारे में जरूर जानता है। और इसके बाद अपना वही स्टिक निकाल कर सोचता है, हालांकि ये मेरा आखिरी विकल्प है, फिर भी मुझे इसका यूज करना होगा। सोचने के बाद ऊपर चम करके सोल असासिन से कहता है, मैं अभी 8 बिट बेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर सोल असासिन शॉक होकर उससे कहता है, क्या, फिर कहता है, आपके हेल्प के बिना हमारे लिए उससे निपटना बहुत ही कठिन होगा। जो सुनकर डिमन जनरल कहता है, कमीने हमारे लिए 8 बिट बेल को ट्रांसपोर्ट करना टॉप प्रायोरिटी है और ये आखिरी प्रकार की हेल्प है जो मैं करूंगा, कहकर अपने उसी हथियार से जांग पर हमला करता है, जो जांग पर लग जाता है। जो देखकर उसकी बेटी पिताजी कहकर जांग की तरफ भागती है और जांग सोचता है, लानत है, अंतिम में मैं मर ही गया। और इधर इयोन ओ देखकर कहता है, तुम सभी कमीने लोग, और गुस्से में डिमन जनरल की तरफ देखकर कहता है, अब तुम सुरक्षित भागने का प्रयास करना छोड़ सकते हो। जो सुनकर डिमन जनरल अपने लोगों से कहता है, ए तुम सब क्या कर रहे हो, जाओ उसे रोको। इसके बाद सोल असासिन पीछे सभी से कहता है, ब्लैक शैडो कॉप्स तुम सभी को अपने मौत से लड़ना होगा आज, और जो कोई भी पीछे हटने का साहस करेगा वो मेरे हाथ से मरेगा। और इसके बाद ब्लड शैडो कॉप्स के सभी लोग इयोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर इयोन अपनी टेक्निक 9 हेवन आर्ट 9 ड्रैगन ट्विस्टर से हमला करता है। जिस हमले से वहां पर ड्रैगन दिखता है, जिसे देखकर डिमन जनरल की फट जाती है। और नैरेटर कहता है, उस दिन 9 हेवन सोर्ड टेक्निक की अल्टीमेट टेक्निक जिसके बारे में सोचा गया था कि वो पूरी तरह से लुप्त हो गई है, वो 20 साल पहले की तुलना में आसमान में और अधिक शक्तिशाली रूप में दिखाई दिया था, और आसमान सोर्ड की एनर्जी की 9 किरणों के रूप में चमक उठा। और इसके बाद कहता है, इयोन के इस पावरफुल मार्शल पराक्रम ने योमयोम कल का ब्लैक शैडो कॉप्स, जो 9 ग्रेट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया एक असासिन ग्रुप था, वो लोग सभी असहाय रूप से हार गए थे। लेकिन ब्लैक शैडो कॉप्स का कैप्टन और 12 डेमोनिक वॉरियर में से एक शाडोयोंग भागने में सफल हो गए। और शाडोयोंग ने भागते हुए सोचा, यहाँ तक डिमन जनरल भाग गया तो शायद मेरे लिए भी भागना ठीक होगा। और ग्रैंड डिमन जनरल, जो कल्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के रूप में जाना जाता था, उसने सोचा था कि जियानगु में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत सदमे में उस जगह को छोड़कर भाग गया। इसके अलावा वो व्यक्ति जिसने उसे अपमानित किया वो दुनिया के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर में से एक भी नहीं था, लेकिन एक यंग लड़का था। और यहाँ इयोन ने अपना गुस्सा निकल लिया, हालांकि वो उनका पीछा करना चाहता था जिन्होंने उसके परिवार को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसके परिवार को
को उससे कहीं ज्यादा चोट आई थी जितना उसने सोचा था। इसलिए उसने फैसला किया कि उसके लिए 5 पिक 10 हीरोज की देखभाल करना सबसे जरूरी काम है। इसके बाद अपना लीडर इयोन का सर सहला कर कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। जिसके बाद इयोन कहता है, मुझे जल्दी आना चाहिए था, मुझे माफ करना लीडर। जो सुनकर लीडर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं इयोन, ये तो मेरे कारण हम सभी लगभग मर गए थे, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि हम तुम्हारे कारण बच गए। और इसके बाद नैरेटर फिर कहता है, इयोन ने जल्दी न पहुंचने के लिए खुद को दोषी ठहराया। जब से इयोन छोटा था तब से उसे अपने परिवार से कभी प्यार नहीं मिला, बस उसे इतने सारे धमकियां और दुर्व्यवहार मिली कि उसे अपनी आंखें भी खुली रखना मुश्किल हो रहा था। उसके लिए जिसने ये सब सहा, इसलिए 5 पिक 10 हीरोज उसके लिए वो लोग किसी से भी ज्यादा कीमती थे, क्योंकि वो लोग उसके साथ खड़े थे। और पहली बार उनकी पूरी तरह से रक्षा करने में नाकाम होने के विचार से उसने संकल्प या प्रॉमिस लिया कि वो अब से चाहे कुछ भी हो, वो अपने परिवार की रक्षा करेगा। और इसके बाद चांग को देखकर उसकी बेटी रोते हुए पिताजी कह रही होती है, और चांग अपनी बेटी से कहता है, मुझे उठने में क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन हीरोज को जिन्होंने हमें बचाया है। जो सुनकर उसकी बेटी कहती है, पिताजी इसके अलावा हमें पहले आपका इलाज करवाना होगा। जो सुनकर चांग कहता है, जब मैं मर्चेंट यूनियन के वॉरियर को छोड़कर भाग गया, उसी वक्त से मैं अपनी जान देने के लिए तैयार था। मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज उन्हें मेरे लिए यहाँ बुलाओ। इसके बाद लीडर और इयोन वहाँ आते हैं, जिसे देखकर चांग कहता है, मुझे पता नहीं कि आपको अपना थैंक्स कैसे व्यक्त करना चाहिए, फिर भी आप सभी को थैंक्स कि आप सभी के कारण हमारा मर्चेंट यूनियन और मेरी बेटी खतरे से बाहर निकलने में सफल रही। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा कर्ज है जिसके लिए 1000 सोना भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सोल मर्चेंट यूनियन आपको अपना बेस्ट रिवॉर्ड देगा। और हालांकि हमें आपके द्वारा पहले ही बहुत सहायता मिल चुकी है, फिर भी मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहूंगा। क्या आप मेरे बाकी लोगों को तब तक प्रोटेक्ट करेंगे जब तक वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर सेफली रूप से नहीं पहुंच जाते? और इसके बाद नैरेटर कहता है, ग्रैंड डीमन जनरल के हमले के बाद इनबॉय चीफ की मौत हो गई थी, और 5 पिक 10 हीरोज ने उनके अंतिम रिक्वेस्ट को पूरा करने का डिसाइड किया। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मर्चेंट यूनियन के डेस्टिनेशन और उनके अपने डेस्टिनेशन सेम थे। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि 5 पिक 10 हीरोज को भी सभी छोटे प्रकार की चोट लगी थी और उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इसके अलावा एक और कारण था जिसके बारे में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो सभी एक साथ ट्रैवल करने लगे। इसके बाद यानगाक लीडर के इस कान में कहता है, लेकिन लीडर अगर हम इस डायरेक्शन में चलते रहे तो क्या हम पालगोंग माउंटेन में क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड के टेरिटोरी में नहीं पहुंचेंगे? जो सुनकर लीडर कहता है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। जो सुनकर यानगाक कहता है, हमें क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड से बचना चाहिए, और वो भी ग्रीन फॉरेस्ट द्वारा एक्नॉलेज किया गया स्ट्रॉन्गहोल्ड है। अगर हम ग्रैंड समिट से पहले उनसे मिले तो ये सचमुच बहुत बुरा होगा। जो सुनकर लीडर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम मर्चेंट यूनियन के लोगों को बताएं कि हम इस एरिया को पार नहीं कर सकते क्योंकि हम ग्रीन फॉरेस्ट के एक पार्ट है? और ये निश्चित रूप से है कि ग्रैंड समिट का लोकेशन इस पहाड़ के ठीक पीछे है। और फिर यानगाक कहता है, ये बस मेरा ओपिनियन था। जो सुनकर लीडर कहता है, यानगाक इसके बारे में सोचो, क्या क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड एक ऐसे मर्चेंट यूनियन के पास आएगा जिसके पास घोड़ा गाड़ी भी नहीं है? इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जो सुनकर यानगाक सोचता है, मैं इस चीज के बारे में बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ। और यही सोचने के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है, और हमें अगले चैप्टर में थोड़ा पता चलेगा डीमन जनरल किसके पास जाता है, और क्या मर्चेंट यूनियन क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्गहोल्ड से टकराता है या फिर बचकर निकल जाता है।